ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि 52 साल पुराना जो रूल है वो चेंज कर देगा वो दुनिया का। सो ईरान ये कह रहा है कि ठीक है, जिसको भी तेल ले जाना ले जाओ भाई, कंटेनर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पे मैं बैठा हूं ले जाओ, लेकिन मैं उन्हीं कंटेनर्स को जाने दूंगा जिनकी पेमेंट जो है वो युआन के अंदर हुई होगी, चाइनीज करेंसी में हुई होगी। जिन कंटेनर्स की पेमेंट, ऑयल की पेमेंट अगर यूएस डॉलर में हुई है तो मैं उन कंटेनर्स को जाने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको पूरा गेम को समझाता हूँ आखिर मैटर है क्या। बेसिकली क्या है कि दुनिया में ना जो तेल है वो डॉलर में बिकता है। अच्छा, ये एग्रीमेंट हुआ कब, ये किसने डिसाइड किया? हुआ क्या कि यूएस ने बहुत स्मार्टली 1971 तक वो उतना ही डॉलर प्रिंट करता था जितना बैकिंग में गोल्ड था। अब वो वियतनाम वॉर लड़ रहा था, लड़ाई लड़ने का तो उसे शौक है, तो उसने कहा यार इतनी लड़ाइयां लड़नी फ्यूचर में, मेरे को तो डॉलर और चाहिए होगा। तो उसने क्या करा, 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड एबॉलिश कर दिया। अब उसके सलाहकारों ने पूछा कि भाई ठीक है ये तो कर दिया, लेकिन गोल्ड को लोग क्यों रखेंगे रिजर्व में? अच्छा, तो वो गया 1974 में, किंग फैसल था, उसको कन्विंस किया कि सर जी आप अपना जितना भी तेल है ना वो डॉलर में बेचो, ठीक है? तो उसने बोला मैं ऐसा क्यों करूंगा? बोला सर मैं आपको टेक्नोलॉजी दूंगा और मैं आपको सबसे बड़ी बात आर्मी की सपोर्ट दूंगा, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। किंग फैसल इंप्रेस हो गए। उन्होंने बोला अच्छा मैं ये एक्सेस डॉलर का करूंगा क्या? कुछ नहीं करना है, आपने वापस हमारी ट्रेजरीज में इन्वेस्ट कर देना है, हम आपको यील्ड देते रहेंगे। यही सिस्टम चल रहा था। अब दुनिया में तेल कोई भी प्रोड्यूस करे भैया, तेल जो है ना वो डॉलर में बिकता है, वहीं से डॉलर को स्ट्रेंथ मिलती है। डॉलर की स्ट्रेंथ है क्या? जब दुनिया में तेल डॉलर में बिकता है, पूरे सेंट्रल बैंक्स को डॉलर चाहिए होता है, वो अक्यूमुलेट करते रहते हैं, तो पूरी पूरी दुनिया में अमेरिका अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट करता है और अनलिमिटेड डिमांड है। और जब होता क्या कि उसको सैंक्शन लगाना होता है किसी देश पे, तो लगा देता है, कहता है भाई तेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा, सैंक्शन लगाओ इस पे। उसे क्या होता है कि वो डॉलर में बेचारा तेल ले ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको स्विफ्ट नेटवर्क यूज नहीं कर सकता, उसको डॉलर मिलता नहीं है, तो वो घुटने टेक देता है अमेरिका के आगे। ये पावर गेम चल रही थी। अब ईरान क्या कह रहा है? कह रहा है भैया देखो, दुनिया का 20% तेल मेरे इस एरिया से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। 33 किलोमीटर का ये चौड़ी कनाल है, जिसमें से 3 किलोमीटर ही यूज होती है। अब यहां से अगर तेल निकलेगा तो युआन में निकलेगा। वो सिग्नल ये दे रहा है दुनिया को कि भैया तुम डॉलर को छोड़ो और तेल और युआन को एक्यूमुलेट करो। आप सोचो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ तेल निकलता है। सबसे बड़ा इंपोर्टर पता कौन है? चाइना है, इंडिया है, साउथ कोरिया और जापान है। और चाइना और जापान के पास मोटे लेवल पे यूएस ट्रेजरी, मतलब सोचो जापान के पास 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ यूएस की ट्रेजरीज है उसके रिजर्व में, और चाइना के पास भी 700 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेजरी है। अब बेसिकली ईरान ये कह रहा है कि छोड़ो तुम यूएस डॉलर, अब युआन के अंदर भी तुम तेल ले सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जैसी यूएस ट्रेजरीज जो है वो डंप होंगी, पूरी दुनिया में जो यूएस का जो बॉन्ड्स है उनके इंटरेस्ट रेट्स हाई होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे, यूएस को अपना 8 से 9 ट्रिलियन डेट जो वो रीफाइनेंस करना है 2026 में। और होगा क्या कि जब वो रीफाइनेंस करने जाएगा तो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रीफाइनेंस करेगा, और उसका जो इंटरेस्ट का पे आउट है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा हर साल। यहां पे वो अमेरिका को हिट करने जा रहा है ईरान। एक फाइनेंशियल वॉर में बदल गई है ये लड़ाई, जिसकी आगाज जो है वो ईरान ने करी है।